वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। सांगली कोल्हापुर सैलाब ज़दगान की बाज़ाबातकारी के लिए हंगामी तौर पर सर्वे जारी। नरमोही अखाड़ा के वकील ने कहा, रामलीला की जानिब से दाखिल पिटीशन काबिल समाअत नहीं। कश्मीर पर मोदी हुकूमत को फिर मिला मायावती का साथ, राहुल गांधी के वादी जाने पर उठाए सवाल। मोदी हुकूमत में जबरन रिटायरमेंट का सिलसिला जारी, 22 सीनियर अफसरान सुबकदोश। नोएडा वाक़ई स्पाइस माल की दूसरी मंजिल पर लगी आग, कई लोगों के फंसे होने का अंदेशा। NRC का खौफ, आसाम में हिंदुओं ने फर्जी दस्तावेजात का किया इस्तेमाल। 4 रियासतों की एक असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाबात 23 सितंबर को। बिहार सीतामढ़ी में 3 लोगों को गोली मारकर कत्ल। हरियाणा वज़ीर आला खट्टर की वादा खिलाफी से परेशान, नौजवान खट्टर के सामने की खुदसोजी। INX मीडिया, सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामले में चिदम्बरम की पेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बिहार के स्कूलों में सबसे खराब असातिज़ा और तालिब इल्मों का तनासुब, HRD का बयान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने एहतिजाजन मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा मनसूख कर दिया। अनकरा चीन और ताजिकिस्तान को मतलूब मुसलमान बाशिंदे हवाले कर रहा है। सदी दुगान की अमेरिका को ताखुरी हरबी इस्तेमाल न करने की तलकीन। दुनिया कश्मीर के मामले पर अगर ला ताल्लुक रही तो मुजरिमाना गफलत का अमली मुजाहिरा होगा, शाह महमूद कुरैशी का बयान। यमन शिबवा में फायरबंदी मुस्तहकम करने के लिए सऊदी इमाराती मुश्तरका कमेटी की तश्कील। अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। शिमाली इराक पर तुर्क फिजाए के हमले, 2 दहशतगर्द हलाक। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनक़िलाब 15 से 20 माह में होगा, इत्तिफाक राय हो गया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज सुबह और शाम दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। कश्मीर के ताज़ा सूरत हाल के अलावा बहुत ही अहम तरीन खबरों पर रोशनी डाली गई है, तबसरा किया गया है। आप जाएँ, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूर अपील करें। महकम नाज़रीन, आज की पहली खबर है सांगली से। मुंबई, कोल्हापुर, सांगली व दीगर मकामात में सैलाब से तबाहाल इलाकों 26 और बस्तियों में मुनहदिमा मकानात की मरम्मत और उसकी दरस्तगी, उजड़े हुए लोगों को दोबारा बसाने, तबाहशुदा कारोबारियों को कारोबार और तिजारत से जोड़ने के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहिब की निगरानी में सर्वे का काम निहायत बर्क रफ्तारी से जारी है। बहुत से इलाकों में सर्वे हो चुका है, फॉर्म जमा किए जा चुके हैं और बहुत से इलाकों में अभी ये सिलसिला जारी है। साथ ही साथ इन मुतासिरीन के लिए इमदाद और राहत रसानी के सामान, राशन किट्स, पकवान के बर्तन, कपड़े, ब्लैंकेट, चटाइयाँ और सफाई सुथराई के सामान तकसीम किए जा रहे हैं। सैलाबज़दा इलाकों का सर्वे करने वाले जमीयत उलमा जिला कोल्हापुर के जिम्मेदारान मौलाना इरफान कासमी और इम्तियाज भाई पनहालकर ने बताया है कि सैलाब से जिस कदर तबाही हुई है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हजारों लोग बेसहारा हो चुके हैं। मकानों में पानी भर जाने और तूफान की वजह से हजारों पुराने और कच्चे मकानात मलबे की शक्ल में तब्दील हो चुके हैं। अब खबर बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे के सिलसिले में। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी हतमी समाअत का आज 12वां दिन था, जिसके दौरान निर्मोही अखाड़ा के वकील ने अदालत से एक बार फिर कहा है कि इस मामले में मुकदमा दायर करने का हक सिर्फ नरमोही अखाड़े को ही है, क्योंकि वही इसके शेबिट यानी कि मुतवल्ली होने का हकीकी दावेदार है और इसी के कब्जे में मूर्ति है। निज देगर हिंदू फरीक को इस ताल्लुक से बोलने का हक नहीं है। इसलिए रामलीला की जानिब से दाखिल करदा अपील काबिल समाअत नहीं है। काबिल जिक्र है कि जमीयत उलमा हिंद फरीक अव्वल की हैसियत से मुकदमा लड़ रही है। आज जमीयत उलमा हिंद लीड मीटर सिविल पिटीशन नंबर 10867/2010 और 10866 पर बहस के दौरान जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सीनियर वकील डॉक्टर राजू धून की मावनत के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल, एडवोकेट कनोरा दत्ता सिंह और एडवोकेट तानिया श्री, एडवोकेट अकरती चौबे, एडवोकेट कुर्रतुल आइन और एडवोकेट सिद्दी पाडिया और एडवोकेट ईशा महर व दीगर मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए
और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फायदामंद ऑफर। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फरोग देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर लखनऊ से। बीएसपी सरबराह मायावती एक बार फिर जम्मू कश्मीर मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिमायत में आ गई है। उन्होंने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत अपोजिशन पार्टियों के दीगर लीडरों के बगैर इजाजत जम्मू कश्मीर दौरे पर जाने के कदम पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने पीर के रोज ट्वीट करके अपोजिशन लीडरों को नसीहत दी कि कश्मीर में हालात मामूल होने में कुछ वक्त लगेगा। मायावती ने ट्वीट किया, जैसा कि सभी जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा ही मुल्क में मुसावात, इत्तेहाद और सालिमियत के हक में रहे हैं। लिहाजा वो रियासत जम्मू कश्मीर में अलग से आर्टिकल 370 का इंतजाम करने के कतई भी हक में नहीं थे। अब खबर नई दिल्ली से। कौमी बिलवास्ता टैक्स और कस्टम्स बोर्ड ने 22 मजीद सीनियर अफसरों को बदउनवानी और दीगर इल्जामात का हवाला देकर जबरन रिटायर्ड कर दिया है। खबरों के मुताबिक इन अफसरान पर मफाद आमा में बुनियादी उसूल 65J के तहत रिटायर्ड किया गया। ये अफसरान सुपरिटेंडेंट और ये वो सतह के हैं। इससे कबल 27 अफसरान को जबरन रिटायर्ड किया जा चुका है। जबरन रिटायरमेंट पर भेजे गए अफसर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मेरठ, चेन्नई टैक्स यूनिट से जुड़े हुए थे। इन पर बदउनवानी के इल्जामात लगे हुए थे। जिन 22 अफसरान को जबरन रिटायर्ड किया गया है उनमें के ओकई, SR पराते, कैलाश वर्मा, KC मंडल, MS डमोर, RS गोकिया, किशोर पटेल, JC सोलंकी, SK मंडल, गोविंदाराम मालवीय वगैरह शामिल हैं। अब खबर नोएडा से। नोएडा सेक्टर 25A वाकई स्पाइस मॉल में जबरदस्त आगजनी का वाकया पेश आया है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी थी और मॉल में कई लोगों के फंसे होने का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। आग स्पाइस मॉल की दूसरी मंजिल पर लगी थी। यह आग क्यों लगी, इस सिलसिले में भी कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। अब खबर आसाम NRC के सिलसिले में। आसाम NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लेकर एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक NRC में नामों के इंदराज के दौरान मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं ने फर्जी दस्तावेजात का इस्तेमाल किया है, इस तरह के अखबारात लिख रहे हैं। याद रहे कि आसाम NRC की हतमी फहरिस्त 31 अगस्त को शाये होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आसाम NRC का अमल मुकम्मल किया गया है। जराये के मुताबिक ये एक दिलचस्प हकीकत है कि मुश्तबा हिंदू दरख्वास्त गुजारों की जानिब से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी अंजाम दी गई है। हुकाम ने बताया कि हिंदू दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दाखिल किए गए 50% से ज्यादा दस्तावेजात फर्जी हैं। हुकाम का यह भी कहना है कि बहुत हैरानकुन है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मुश्तबा तारिकीन वतन मुसलमान ही है। NRC में उनके नामों की शमूलियत के लिए फर्जी दस्तावेजात और धोखाधड़ी के तरीके अपनाते हैं। ताहम आसाम में मुश्तबा हिंदुओं की शनाख्त की जा चुकी है और उसका अंदाजा लगाया गया है कि आसाम में ऐसे तारिकीन वतन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अब खबर नई दिल्ली से। इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़, केरला, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश की 4 खाली असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात 23 सितंबर को कराने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने इतवार की रोज एक प्रेस रिलीज में ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा सीट, केरला की पाला, त्रिपुरा की बाधारघाट और उत्तर प्रदेश की हमीरपुर सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। उत्तर प्रदेश की हमीरपुर सीट पर रुकन असेंबली अशोक चंदेल को नाअहल करार दिए जाने के बाद ज़िमनी इंतखाबात कराया जा रहा है, जबकि दंतेवाड़ा, हादारघाट और पाला में रुकन असेंबली के इंतकाल के सबब ज़िमनी इंतखाब कराया जा रहा है। अब खबर सीतामढ़ी से। बिहार में सीतामढ़ी जिले के सप्पी थाना इलाके के अखना गांव में बदमाशों ने आज 2 नौजवान समेत 3 लोगों का गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस जराये ने यहां बताया कि आख्ता गांव बाशिंदा मोहम्मद सलमान खान उम्र 20 और मोहम्मद एजाज खान उम्र 18 मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया। वाक़े को अंजाम देने के बाद बदमाश मुन्ना खान के घर में दाखिल हो गए, उनकी अहलिया को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया। जराये ने बताया कि वाक़े की जानकारी मिलती एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट
विजय शंकर सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। कत्ल की वजूहात का फिलहाल पता नहीं चल सका है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। अब खबर सोनीपत से। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर के सामने पीर को सोनीपत के गांव राठधाना में गांव में रहने वाले राजेश ने बच्चों को सरकारी मुलाजिमत न दिए जाने के खिलाफ खुदसोजी कर ली। इस हादसे में इसके अलावा आसपास खड़े 3 लोग भी झुलस गए हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वजीर आला की जन आशीर्वाद यात्रा आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे सोनीपत जिले के बहालगढ़ से शुरू होकर तकरीबन 11:30 बजे करगोदा असेंबली के गांव राठधाना गांव पहुंची थी। मनोहर लाल खट्टर की तकरीर चल रही थी कि इसी दौरान गांव राठधाना के राजेश ने वजीर आला के रथ के सामने पहुंचकर आग लगा ली। इसकी खुदसोजी से वहां अफरा तफरी मच गई और इंतजामिया के हुकाम के हाथ पैर फूल गए। पुलिस और आसपास के लोगों ने कपड़े वगैरह डालकर आग पर काबू पाया। जांच में पता चला कि राजेश पहले से ही खुद पर तेल छिड़ककर मौके पर पहुंचा था। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने INX मीडिया बदूनवानी मामले में पेश की जमानत देने से इंकार करने के हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज देने वाली साबिक मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम को अर्जी को सोमवार को खारिज कर दिया है। जस्टिस R भानुमति और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने कहा कि अर्जी बेबुनियाद या नाकाम हो चुकी है क्योंकि चिदम्बरम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वो CBI की हिरासत में है। बेंच ने कहा कि वो बाकायदा जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट के सामने अर्जी दायर कर सकते हैं। अब खबर पाकिस्तान से। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुत्तहिदा अरब इमारात का अपना पार्लिमानी वफ्द का दौरा मनसूख कर दिया। कहते हैं कि वो दौरे पाकिस्तानी कौम और कश्मीरियों की दिल आजारी का सबब बनेगा। सेनेट सेक्रेटरिएट से जारी एलामिया के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा भारतीय वजीर आजम के दौरे उन्हें आला तरीन सिविल एजाज देने के तनाजुर में मनसूख किया गया है। जारी एलामिया में कहा गया है कि ऐसे मौके पर UAE का दौरा पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी माओं और बहनों और बुजुर्गों की दिल आजारी का बाइस बनेगा। इसलिए चेयरमैन सेनेट ने अपना और पार्लिमानी वफ्द का दौरा मनसूख कर दिया। अब खबर अंकारा से। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक तुर्की के एक हिरासती मरकज में मौजूद वोयगोर नस्ल की खातून जन्नतगिल तोरसन और उसकी बहन जीनत से आखिरी बार गुफ्तगू के दौरान जीनत गुल ने इस अंदेशे का इजहार किया था कि उसे उसकी 2 बच्चियों समेत बेदखल करके चीन भेज दिया जाएगा। इसके बाद 2 हफ्तों के अंदर मस्कुरा घराने को चीनी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। इस पेशरफ्त ने तुर्की में बड़ी तादाद में मौजूद वोयगोर नस्ल के अफराद में तशवीश पैदा कर दी है कि कई दहाइयों से उनके लिए महफूज मुल्क का पहले जैसा नहीं रहा। सऊदी अरब में अपने घर में फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में जन्नत गिल ने कहा कि तुर्की ने तो बहुत से लोगों का दिफा किया, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मेरी बहन को हवाले क्यों किया, उन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम क्यों नहीं किया। तुर्की चीन से बाहर वोयगोर नस्ल के अफराद की मेजबानी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने शाम में दरियाई फुरात के मशरक़ी किनारे के प्रोग्राम में तअख़्ख़ुरी हर्बी इस्तेमाल किए तो तुर्की उस पर खुद ही अमल दरामद शुरू कर देगा। सदर एर्दोगान ने इन ख्यालात का इजहार मुश में मलाज़गिरत नेशनल पार्क में मलाज़गिरत फतह की 948वीं सालगिरह के मौके पर किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी तकरीर में कहा, कोई भी सियासी या माशी मफाद हमें हक की राह अपनाने, मजलूमों और मजलूम की हिमायत करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम इस जद्दोजहद में जो इराक से शाम तक, मशरक़ी बहरे रूम से लेकर दूसरे इलाकों तक फैली हुई है, वे फतह हासिल करेंगे। शाम में सेफ जोन के क़याम के बारे में कहा कि खित्ते में अपने अपने हिसाबात और जाली चालों और खेलों से हमें मात नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि बहरे रूम में ड्रिलिंग का काम पूरी रफ्तार से जारी है और वहाँ हमें कोई भी हमारी राह में रुकावट खड़ी नहीं कर सकता। सदर एर्दोगान ने कहा कि अगर हमें दरियाई फुरात के मशरक़ी किनारे से बाहर रखने या वक्त ज़ाय करने की कोशिश की गई तो यहाँ हमारे भी तमाम प्लान तैयार हैं और हम उन प्लानों पर अमल दरामद करने के लिए भी तैयार हैं। अब खबर पाकिस्तान से। वजीर खारिजा मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी ने कहा है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट मोदी के दबाव में आए बगैर जो 7 पिटीशंस उनके यहाँ दायर है उनका कानून के मुताबिक फैसला करे। अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के हवाले से दायर पिटीशंस के फैसले में ताखीर करती है तो इंसाफ का कत्ल और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने इंतखाबी हल्के यानी 156 रंगीलपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए किया। चेयरमैन MDA राना अब्दुल जब्बार, कुर्बान फातिमा और दीगर रहनुमा भी इस वक्त
मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू खत्म करवाकर इंसानियत को बचाए, वरना वहां बड़ा सानिहा रोनमा हो सकता है। दुनिया कश्मीर के मामले पर लाताल्लुक नहीं रह सकती। अब खबर यमन से। यमन में आईनी हुकूमत को सपोर्ट करने वाली इत्तेहाद की फोर्सेस के सरकारी तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी का कहना है कि इत्तेहाद की मुश्तरका क़ियादत शबवा सूबे में तमाम फरीकों की जानिब से फायरबंदी पर मुस्तकिल तौर पर अमल पैरा होने की अहमियत को बावर कराती है। कर्नल अल मालिकी ने वाज़ेह किया कि इत्तेहाद की मुश्तरका फोर्सेस की कमान शबवा सूबे में ज़मीनी सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस सिलसिले में सऊदी अरब और इमारात की एक मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दी गई है जो पीर की सुबह से काम शुरू कर देगी। कमेटी हालात और वाक़यात की दुरुस्ती के अलावा शिबवा और उबैन सूबों में फायरबंदी को मुस्तहकम बनाने और अदन सूबे में तमाम कोशिशों और इक़दाम की तकमील के लिए काम करेगी। अब खबर अफगानिस्तान से। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने AFP न्यूज़ एजेंसी को बताया कि अब सिर्फ मुजव्वज़ा मुआहदे पर अमल दरामद की तफसीलात और कुछ टेक्निकी पहलुओं पर इत्तेफाक बाकी है। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा समझौते की तफसीलात जल्द चीन, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों की मौजूदगी में मीडिया के सामने रखी जाएंगी। अफगानिस्तान की सियासी हलकों में मुजव्वज़ा समझौते पर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। अफगान सियासतदानों का कहना है कि तालिबान की तरफ से जंगबंदी के ऐलान के बगैर कोई भी मुआहिदा बेमाना होगा। अमेरिका की कोशिश है कि अगस्त के इख्तिताम से पहले तालिबान के साथ कोई मुआहिदा तय पा जाए। अब खबर इराक से। शिमाली इराक के इलाके ज़ाब पर फिजाई हमले में अलहदगी पसंद तंजीम PKK के 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस तरह की इत्तलात तुर्की के ज़राए की जानिब से दी गई है। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक ऑपरेशन पंजा के तहत इस कार्रवाई में ज़ाब के इलाके में मौजूद दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम